अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कल पाकिस्तान की इंतहा पसंद पार्टी के सरबराह साद रिजवी ने लाहौर हाई कोर्ट बार इफ्तार डिनर के मौका पर तकरीर करते हुए हाजरीन को मुखातब करते हुए कहा कि मुल्क में 295C कानून मौजूद है, इस पर पूरा अमल दरामद करवाएं। अगर वो कानून नहीं चलता तो फिर हम इल्मुद्दीन वाला छुरा बाहर रखकर बैठे हुए हैं। तो अर्ज है कि अगर तुम लोगों के नज़दीक तौहीन की सज़ा छुरा ही है तो अल्लाह ताला देख रहा है और वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी और उसके प्यारे रसूल की तौहीन कौन कर रहा है। अगर तुम लोगों के नज़दीक इसकी सज़ा छुरा ही है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तौहीन करने वालों को यही सज़ा दे। आमीन। हकीकत यह है कि कोई मुसलमान तौहीन करना तो दूर की बात, तौहीन का सोच भी नहीं सकता। अगर इस मुल्क में कोई तौहीन करता है या कर रहा है तो वो सिर्फ TLP वाले और इनकी सरगर्मियों की पुष्टपनाही करने वाले कर रहे हैं। तौहीन के नाम पर दिन रात तौहीन हो रही है। आइन आइन क्या करते फिरते हो? वो आइन जिसका ना कोई अब वजूद रहा ना कोई हैसियत है, इस आइन की जिसको आप लोगों ने कुरान का दर्जा दे रखा है, इसकी धज्जियां उड़ती हम आए दिन देखते हैं। अहमदियों पर जुल्म करने के लिए ना तुम लोगों के पास कोई कुरानी दलील है और ना ही तुम लोग अपने जुल्मों को सुन्नत नबवी से साबित कर सकते हो। अलबत्ता एक आइन है जिसने खुदाई इख्तियार को अपने हाथ में लेकर अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देकर खुद तौहीन का मुर्तकिब हुआ। अब इस लानती आइन को खुदा के हुकाम के बराबर ठहराकर हमें बार बार आइन की खिलाफ वर्जियों के हवाले देते हो। तुम्हारा आइन अगर तुम्हें लोगों को नमाजों से रोकने और लोगों को इस जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देता है तो हम लानत डालते हैं। अल्लाह और उसका रसूल ऐसे आइन पर लानत भेजता है। अबू जहल और उसके पैरोकार तुम लोगों से 1000 गुना बेहतर थे, क्योंकि तुम लोग कलमा पढ़ने वाले अपने जुल्मों को अल्लाह और उसके रसूल की जानब मंसूब करते हो, उस रसूल की जानब जिसके लिए ये दुनिया बनाएगी। अल्लाह अगर गैरत दिखाने पर आ गया तो तुम्हारे जैसों को सफाई हस्ती से मिटा देगा। उसकी ढील को फतह मत समझो। तुम लोग दुनियावी ताकत के जोम में अल्लाह की गैरत को बार बार ललकार रहे हो। रमज़ान के महीने में एक के बाद दूसरे गांव में, दूसरे के बाद तीसरे गांव में हजूम को इकट्ठा करके ले जाना, फितना फसाद बर्पा करना, ये वो हजूम होता है जिनको कलमा तक नहीं आता। इन ज़ॉम्बीज़ का अपना दिमाग तो होता नहीं, जज्बाती डायलॉग से इनको मिनटों में आशिक़ रसूल बनाकर अहमदियों पर जुल्म करने के लिए इनके जज्बात को भड़काना, ये तुम्हारा इस्लाम है? ऐसे शर्पसंद कामों को इस्लाम से मंसूब करना, क्या ये इस्लाम की तौहीन नहीं? क्या ये दीन की बेहुरमती नहीं? रमज़ान के महीने में नमाजों के टाइम पर खौफ व हिरास फैलाना। खुद तो तुम लोगों ने नमाजें नहीं पढ़नी, तुम लोगों का नमाजों से वास्ता ही नहीं। जिन्होंने पढ़नी है उनकी जानों के लिए ख़तरा बनाना। अबू जहल के तरीक़ेकार को नाउज़ुबिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब मंसूब करना, क्या ये तौहीन नहीं? किसी के बारे में घटिया ज़बान का इस्तेमाल करना, कत्ल के फतवे लगाना, भले तुम्हारे नज़दीक हम मुसलमान नहीं मगर हमारी मसाजिद को गंद खाना कहना, ये कौन सा इस्लाम है? क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी किया? तो तुम अपनी मुशरिकीन मक्का वाली हरकतों को इस्लाम का नाम देकर तौहीन कर रहे हो, ना कि अहमदी। नमाजों से रोकना किसकी तौहीन है? क्या नाउज़ुबिल्लाह उस अल्लाह की तौहीन नहीं जिसने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया? क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसको तुम मुसलमान ना समझो उसको नमाज से रोकना सवाब है? नाउज़ुबिल्लाह। अबू जहल के तरीक़ेकार को नाउज़ुबिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब मंसूब करना, क्या ये तौहीन नहीं? क्या अबू जहल और उसके पैरोकारों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक लिया था और मुसलमान रुक गए थे? हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मानने वाले हैं। आज के फ़िरौन और अबू जहल ने जितना ज़ोर लगाना है लगा लो, हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है और वो यकीनन हमारी मदद को आएगा इंशाअल्लाह। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, 2020 में साबका हुकूमत ने बिल्कुल इसी तरह पूरा रमज़ान यही खेल खेला गया था। पूरा रमज़ानुल मुबारक ना सिर्फ सारे सोशल मीडिया पर
बल्कि टीवी चैनल्स पर भी जमात अहमदिया के खिलाफ शदीद झूठ और नफरत की मुहिम चलाई गई और अहमदियों की जानों को खतरे में डाला गया। ताकत के नशे में पूरा रमज़ान ये सब करवाने वाले की यकम रमज़ानुल मुबारक 2022 को अल्लाह ताला ने कुर्सी खींच ली। इस मुहिम में जो शरीक थे उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई, कुछ बाहर भागे, कुछ जेलों में और कुछ खामोश हो गए, क्योंकि खामोशी में ही उनकी जान बख्शी थी, और कुछ अभी भी बाहर बैठे अपनी ज़बान बंदी का रोना रोते दिखाई देते हैं। आज 2025 का रमज़ान भी हम देख रहे हैं, अगर वो नहीं रहे तो रहेंगे ये भी नहीं। हम यही देखते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला एक जालिम के हाथों उससे बड़े जालिम से सज़ा दिलवाता है। बेहतर था कि माजी की पिछली कम अज़ कम 40 साल तारीख से सबक सीख लेते।